हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के Q4 के नतीजे निकल कर आ चुके हैं और नतीजे किस प्रकार के निकल कर आए हैं, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी फिगर है वो लैक्स में दिए हुए हैं, तो हम उसको करोड़ में कन्वर्ट कर कर ही बोलेंगे। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि नंबर्स लैक में गिवन है। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट अर्नड, कितना दोस्तों यहाँ पर बैंक ने इंटरेस्ट अर्न किया है, या फिर आप बोल सकते हैं रेवेन्यू बेसिकली कितना हुआ है। दोस्तों, पिछले साल करीबन कंपनी ने Q4 के अंदर रिपोर्ट किया था 6,424 करोड़ का कुल मिलाकर इंटरेस्ट, मतलब रेवेन्यू मान लीजिए, रेवेन्यू बोलेंगे हम, ठीक है। इस बार कितना किया है? करीबन 8,220 करोड़। इसका मतलब तो साफ दिखता है कि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है साफ साफ अपने टोटल मिलाकर जो यहाँ पर रेवेन्यू है। उससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का कितना यहाँ पर रेवेन्यू था? 7,879 करोड़, 7,880 करोड़ के आसपास आप ओवरऑल कह सकते हैं मोटा मोटी। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो एक बात साफ दिखिए कि ग्रोथ तो यहाँ पर भी हुई है। तो वाई भी कंपनी के दोस्तों रेवेन्यू में इंक्रीज हमको देखने को मिला है, और Q1Q भी टोटल मिलाकर रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल या फिर कहूँ FY23 से FY24, दोस्तों FY23 में कंपनी ने करीबन 22,727 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इस बार कितना रेवेन्यू हो चुका है? यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कुल मिलाकर दोस्तों हो चुका है 30,325 करोड़। यानी एक बात तो साफ हमको देखने को मिली है कि कंपनी का जो कुल मिलाकर रेवेन्यू है वो तो अच्छा इंक्रीज हुआ है। इसी कारण दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। टोटल इनकम कितनी आई है? टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की लास्ट ईयर थी करीबन 7,82322 करोड़, 7,822 करोड़। याद रखिएगा कौन सा? ये Q4 FY23 की बात कर रहा हूँ, राइट? पूरे FY23 की नहीं, Q4 FY23। इस बार कितनी हो चुकी है? 9,862 करोड़। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कितनी थी? 9,396 करोड़। तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। टोटल कितनी थी? टोटल थी दोस्तों कंपनी की लास्ट ईयर 27,195 करोड़। अब कितनी हो चुकी है? 36,256 करोड़। यानी एक बात साफ देखने को मिल रही है कि FY23 से FY24 को ले लीजिए, या Q4 से Q4 को ले लीजिए, Q3 FY24 से Q4 FY24 को ले लीजिए, तो हर जगह हमको कंपनी के नंबर्स में इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। ये बात साफ दिखती है। लेकिन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर किसका है? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है कंपनी का कितना प्रॉफिट रहा है, राइट? दोस्तों, हम आ चुके हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर। कंपनी ने लास्ट ईयर प्रॉफिट रिपोर्ट किया था Q4 में 816 करोड़ का। अब दोस्तों वो घटकर 731 करोड़ का हो गया है। जी हाँ, कंपनी का मुनाफा Q4 FY23 से Q4 FY24 में घटता हुआ नजर आया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो था वो 732 करोड़ था। इस बार 731 करोड़ आया। यानी Q1Q भी भली 1 करोड़ ही हो, लेकिन कमी तो हमको देखने को मिली है। तो वाई भी कंपनी का मुनाफा घटा है, Q1Q भी कंपनी का मुनाफा घटा है। लास्ट पूरे FY23 से FY24 को कंपेयर करते हैं। लास्ट ईयर दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है पूरा 2,484 करोड़ का। इस बार वो बढ़कर 2,942 करोड़ पर आ चुका है। तो अब कह सकते हैं कि FY23 से FY24 में तो ग्रोथ है, बट वाई कंपनी के मुनाफे में हमको कमी देखने को मिली है। क्यों कमी देखने को मिली है? कमी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कंपनी के प्रोविजंस। जी हाँ, प्रोविजंस जो कंपनी के हुए हैं उसमें कंपनी ने प्रोविजंस को बढ़ाया है, ये बात साफ दिखते हैं। लेकिन लास्ट ईयर कंपनी का प्रोविजंस 482 करोड़ के थे, अब वो बढ़कर 722 करोड़ कर हो गए। मतलब इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी के प्रोविजंस में आपको कमी देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी के प्रोविजंस कितने थे? 654 करोड़। याद रखिएगा, जब कंपनी के प्रोविजंस बढ़ते हैं, कोई बैंक के प्रोविजंस बढ़ते हैं स्पेसिफिकली, तो उसका असर प्रॉफिट पे पड़ता है, और सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ा है। तो ये तो देखिए नंबर्स थे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या थी? देखिए CNBC ने पोल किया था, और CNBC ने जो पोल किया था उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए था 738 करोड़ का, आया 724 करोड़ का है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर बात करता हूँ टोटल मिलाकर, तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट ज़रूर कम आया, लेकिन जो कंपनी का NII था वो करीबन 4502 करोड़ आना चाहिए था, 4468 करोड़ आया। यानी अगर आप कंपनी के नंबर्स को देख रहे हैं तो एक बात आपने नोटिस करी होगी कि एक्सपेक्टेशन से बिलो कंपनी के नंबर्स रहे, और कंपनी के नंबर्स ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। कंपनी के नंबर्स में कह सकता हूँ डल ही हमको देखने को मिले, मतलब म्यूटेड यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, राइट? अब बैंक के एसेट क्वालिटी साइड पे आ जाते हैं। जो बैंक के दोस्तों ग्रॉस NPA है वो करीबन रिड्यूस हुए हैं टू 1.88% ऑफ ग्रॉस एडवांसेस ऑफ March 31, 2024 फ्रॉम 2.51% ऑफ March 2023।
सो एक अच्छी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए है वो इम्प्रूव दिख हुए हैं, मतलब वहाँ पर कमी हमको देखने को मिली है। मतलब कम का मतलब ये होता है कि इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रही है जब कंपनी के मार्जिन यहाँ पर जो मार्जिन नहीं, ग्रॉस एनपीए जब घटते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये कि देखिए बैंक की जो एसेट क्वालिटी साइड है वो इंप्रूव हो रही है। अगर नेट एनपीएस की बात करता हूं तो दोस्तों जो नेट एनपीए है वो करीबन 0.60% पर आए हैं, इससे पहले 0.86% था। तो नेट एनपीए में भी आपको सुधार देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है, प्रोविजंस। देखिए आपको मैंने साफ बताया कंपनी के प्रोविजन 722 करोड़ पर आ चुके हैं, जो पहले 482 करोड़ के थे। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी के प्रोविजंस करीबन 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 50% तक इंक्रीज हो रहे हैं। और ये दोस्तों अच्छा साइन नहीं होता है कोई बैंक के लिए कि अगर वो उनके ग्रॉस एनपीए के बाद वो अगर सिचुएशन सुधर रही है, बट जो प्रोविजन है अगर वहाँ पर दिक्कत आ रही है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो सकता है। कंपनी ने हालांकि कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो दोस्तों करीबन 16.11% पे आया है, जो पहले 16.82% था एट द एंड ऑफ प्रीवियस फिस्कल। अब क्वेश्चन निकल के क्या आता है, क्वेश्चन निकल के ये आता है कि दोस्तों मंडे को ये कैसा शेयर करेगा। देखिए ये बात सही है कि कंपनी के नंबर्स में थोड़ा बहुत डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी थी और वो बाजार को पता था। तो ऐसा नहीं है कि बाजार को बहुत ज़्यादा यहाँ पर झटका लगेगा। बट ये बात साफ है कि देखिए कंपनी अगर नंबर्स उससे अच्छे पेश करती तो नो डाउट देखिए बाजार बढ़िया करता है, इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलती। बट नंबर जैसे मैंने कहा कंपनी के नंबर ऐसे नहीं दिखे जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह हमको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि देखिए बाजार इसको थोड़ा बहुत नीचे गिरा दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे तो दोस्तों अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखेंगे लास्ट एक मंथ के अंदर तो स्टॉक में 12-13% की तेज़ी हमको देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 1% की तेजी दिखाई है। और लास्ट एक साल के अंदर अगर आप रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो करीबन 37-38% चला है। देखिए अभी भी कंपनी के जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखेंगे तो कोई भी बुरा नहीं कहता है इस कंपनी को, इस बैंक को। बट द थिंग इज कि देखिए परफॉर्मेंस ऑन द अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न साइड तो वो अभी भी बहुत कम है। मतलब जब से दोस्तों ये लिस्ट हुआ है, कब हुआ था लिस्ट, 2015 में, तब से आज तक मात्र 20% के आपको ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब सिचुएशन कोई बहुत अच्छी हमको देखने को नहीं मिली है। जरूर हम कह सकते हैं टेक्निकली ऐसा लगता है कि स्टॉक ने एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को क्रॉस करा है जिसके पार ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक नंबर्स अगर कंपनी के और मजबूत होते तो ये परफॉर्मेंस और आपको स्ट्रांग देखने को मिलती ऑन द टेक्निकल साइड ऑल्सो, और ये शेयर बढ़िया करता। बट अभी भी वो बढ़िया करेगा नहीं करेगा इस पर डाउट है। और हो सकता है कि जैसे मैंने कहा मंडे को थोड़ा बहुत नीचे ही आ जाए, क्योंकि इसके नंबर्स उतने ज़्यादा उत्साह वाले नहीं दिख रहे। आई थिंक इसके ऊपर हमको मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर वेट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या कहता है आगे को लेकर, उनका क्या देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक उसके ऊपर बाजार बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाला है। सेकंड थिंग कौन सी होगी, सेकंड थिंग यही होगी कि कंपनी कि आने वाले और क्वार्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस कितना और सुधर सकता है या फिर कोई चैलेंजेस देख रहा है बैंक। आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं, बिकॉज देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता है हाल फिलहाल में हुई है, क्योंकि जो आरबीआई जिस तरीके से एक्शन ले रहा है क्या उसका असर हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं वैसे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर सीधा कोई खास असर नहीं पड़ा। पर ज़रूर देखिए जिस तरीके से नंबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या है, जैसे मैंने कहा बहुत उत्साहजनक हमको देखने को क्लियरली नहीं मिले हैं। वैसे शेयर के लिए याद रखिएगा जो 52 हफ्तों का हाई है वो करीबन 100 रुपये 70 पैसे का है, राइट। और उस लेवल से स्टॉक में आपने क्या देखा, गिरावट देखी। तो ये बात साफ है कि देखिए उन लेवल से शेयर गिरा है। अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो एक हमको शुरुआत में एक तरफा तेजी देखने को मिली लास्ट, अगर आप इसको एक साल में नोटिस कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ है एक तरफा गिरावट भी देखने को मिली। तो ऐसा नहीं कि देखिए स्टॉक जो है वो यहाँ पर चल पाया टिक पाया, बल्कि 100 रुपये के बाद शेयर में सिर्फ हमको गिरावट देखने को मिली है। तो इसलिए अब क्लोजली हमको ट्रैक करना है कि यहाँ से जो इसका सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, एक्जैक्ट सपोर्ट के बाद ध्यान रखिएगा करीबन यहाँ पे आता है जो है 75 रुपीज़ का। अगर 75 रुपये के नीचे जाएगा तो दोस्तों स्टॉक में और हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन ऊपर में जो रजिस्टेंस दिखता है वो देखिए साफ टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो करंटली यहाँ पर बैठता है। कौन सा लेवल है ये है दोस्तों अराउंड 89 के आसपास का। मतलब इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो फिर हमको बिल्कुल फिर से 100 रुपये के लेवल्स के नज़दीक ही जाता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल ध्यान रखने। नीचे में अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, जो सपोर्ट लेवल है वो है 75 रुपीज़ का, जिसके ऊपर आपको क्लोजली वॉच करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये मंडे को तेजी दिखाएगा या फिर गिरावट दिखाएगा, बताएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।